हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, देखते हैं इस रीडिंग से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आता है रीडिंग में। और जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो ऑसो जेन डेक मैं यूज़ करूँगी एंड देखेंगे क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को। ऑलराइट, तो यहाँ पर है शेयरिंग, अवेयरनेस, एग्जॉशन, पार्टिसिपेशन, वी आर द वर्ल्ड, ऑर्डिनरीनेस, द फूल, यहाँ पर है कंपैरिजन, थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, द सोर्स एंड कंप्लीशन। तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। बॉटम द डेक से है अबंडेंस। ओके, ऑलराइट, सो आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं 9 है, 4 है, 10 है, 8 है। यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 5 है। ओके, ये नंबर्स हैं। नंबर 7 भी है, नंबर 19 भी है, 19। ओके, उसको प्लस करेंगे तो नंबर 10 बनता है। ओके, जो कि है ऑलरेडी। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो ये कि आपके पार्टनर कुछ है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं इनके दिल में जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बिकॉज आई फील कि इनको किसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी मिली है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के जो भी इनका डाउट था या कुछ भी, बट इनके माइंड में आपको लेकर के कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई है। अवेयरनेस बढ़ रही है इनकी, समझदारी भी बढ़ रही है इनकी। ठीक है, चीज़ों को पहले ये समझ नहीं पा रहे थे, बट अब आई फील कि ये चीज़ों को समझ रहे हैं एंड इसी वजह से ये कुछ है जो शेयर करना चाहते हैं आपसे। कुछ है इनके दिल की बातें जो शेयर करना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जी में है। बिकॉज़ इनको किसी तरीके का गिल्ट है। और दूसरा यहाँ पर ये कि वर्काहॉलिक भी हैं आपके पार्टनर। एक तो काम बहुत करते हैं, दूसरा सोचते बहुत है, और तीसरा किसी बात का गिल्ट और रिग्रेट भी है। ओके, दरअसल बात यहाँ पर जो मुझे नज़र आई है वो ये आई है कि आपके बीच में जो कुछ भी हुआ आपके रिलेशनशिप में, उसके बाद में आपके पार्टनर ने जब बाकी दुनिया में जो लोग हैं उनके साथ जब उन्होंने डील किया, ठीक है, देन उनको समझ में आया कि लोग किस किस तरीके के हैं। इनको ये लगता था कि आपसे भी बेटर इनको कोई मिल सकता है। ठीक है, आपका बिहेवियर जो इनके लिए रहा वो कुछ ऐसा रहा कि बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्योर, एंड कभी आपने अपने बारे में नहीं सोचा, उससे ज़्यादा आपने इनके बारे में सोचा। तो उस टाइम पे इनको ये लग रहा था कि सारे लोग जो हैं ऐसे ही हैं इस दुनिया में, या फिर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे थे कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, या फिर मैं तो हूँ ही ऐसा, या मैं तो हूँ ही ऐसी कि लोग मुझसे प्यार ही करते हैं। बट जब इन्होंने दुनिया में लोगों से डील किया तो इनको समझ में आया कि लोग किस किस तरीके के हैं। एंड उसके बाद में इन्होंने काफ़ी अपने साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी इन्होंने सोचा, काफ़ी इस चीज़ को समझा, जिस वजह से इनकी अवेयरनेस बढ़ी, जिस वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जिस वजह से इनको क्लियरिटी मिली कि भाई जिसको तुम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो, वो या उस जैसा पर्सन मिलना इम्पॉसिबल है या मुश्किल है।
ये थॉट इनके दिमाग में आया एंड आई फील कि इसी वजह से ये है जो कि कुछ है इनके दिल में जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, और किसी तरीके का गिल्ट भी मुझे नज़र आता है। ओके, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर द फूल का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट कई बारी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपसे और ख़ुद को कंपेयर कर देते हैं। आप कैसे हो और ये कैसे हैं, और उस कंपैरिजन में क्या होता है कि ये खुद को काफ़ी नेगेटिव वे में लेते हैं, और जिस वजह से इनकी एनर्जी बहुत लो जाती है। ओके, जब ये कंपेयर करते हैं तो इनको लगता है कि ये जो है आपके लायक नहीं है। आप जो है बहुत अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ आई फील कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, बिकॉज़ आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। सो अब जब ये कंपेयर करते हैं कि आप ऐसे और ये ऐसे, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और आप इनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनकी एक बोलूँ इच्छा बोलूँ या फिर जो इंसान के मन की दुआ होती है वो यही है कि कोई एक ऐसा सोर्स मिल जाए, कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए कि ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं इसको ये मिटा सके, बिकॉज़ ये आपके बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं, और ये दूरियां मिटाने के बाद में आप दोनों एक हो जाओ और फिर इनको अपनी लाइफ ऐसी लगेगी कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, बिकॉज़ इन्होंने ये चीज़ जान ली अपनी लाइफ में कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, कौन मेरे साथ खड़ा रहता है और कौन मेरे साथ कब मेरा साथ छोड़ देता है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है, एंड उसके बाद तो फिर ये रिग्रेट होना ही था। बट अब इनकी इच्छा है या इनकी दुआ है कि ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि चीज़ों को, जो आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई हैं, इसको मिटा सके और सब कुछ ठीक कर सके। तो इस तरीके से इनके थॉट्स चल रहे हैं और इस तरीके के इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरी यहाँ पर ये कि इनको लगता है कि आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपको पा करके ये कंप्लीट हो जाएंगे, और इनको लगता है कि आपको पाने के बाद में इनकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आएगी, ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, एंड एक अबंडेंस की तरह ये आपको देखते हैं अपनी लाइफ की। ओके, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली इन कार्ड से दिखता है, और बाकी मैं आपके लिए लूँगी कुछ थोड़े से टैरो डेक। ठीक है, टैरो कार्ड से देखूँगी मैं और क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, पहला कार्ड हमें मिल गया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर जो है बहुत सारी बातें आपसे डेफिनेटली कहना चाहते हैं। अब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये कुछ हैं दिल में इनकी बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट ये नहीं कर पा रहे हैं शेयर, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, और सिर्फ अपने दिल में रख रहे हैं। इमेजिनेशन तक जाती हैं इनके थॉट्स, सोचते बहुत है, इमेजिन बहुत करते हैं आपको। ठीक है, विजुअलाइज बहुत करते हैं, एंड बस वहीं पर रुक जाते हैं, कुछ भी कह नहीं पाते। कहने को बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, इस किंग की तलवार इसने रख दी है साइड में, जैसे कि ये हार मान रहा है। ठीक है, हार किस चीज़ की? यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर द एम्परर है।
इस इंसान के अंदर ईगो बहुत था एंड इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का घमंड कि जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था कि इनको लगता है आपने बिहेवियर जिस तरीके का इनके साथ रखा, उसके बाद इनको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी है या फिर मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है कि लोग मुझसे प्यार ही करते हैं। बट ये भ्रम इनका टूटा जब इन्होंने लोगों के साथ डील किया। ठीक है, सो एक तरीके से इनका ईगो ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये तलवार इस तरीके से ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का आना है कि इन्होंने हार मानी है कि हाँ, मेरा ईगो या फिर मेरा सोचना बिल्कुल गलत था, और आज उस बात पर इनको बहुत रोना भी आता है और ये बहुत पछताते भी हैं। बट ये ज़रूर है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद में इनके थॉट्स में बहुत सारी क्लियरिटी आई है, इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी क्लियरिटी मिली है एंड इनको ये चीज़ ज़रूर फील हुई है कि आप जो हो सच में बाकियों से यूनिक हो। एंड ये चीज़ भी देखते हैं कि पहले जो आपके फ्रेंड्स हैं जिस तरीके के, आई फील कि आपके बहुत कम दोस्त हैं। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बहुत कम दोस्त हैं, और ये उस टाइम पे ये सोचते थे कि आपके इतने कम दोस्त क्यों हैं। बट अब इनको ये क्लियरिटी मिली कि आपके एक सबसे कम दोस्त इसलिए हैं क्योंकि आप यूनिक हो, और हम दोस्ती उसी से करते हैं जिससे हमें एक अपनापन महसूस होता है। सो कहीं ना कहीं आप यूनिक हो तो आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनसे आपको अपनापन महसूस होता है, इसीलिए आपके दोस्त कम है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिससे आपकी सोच मिलती हो। सो इनको ये चीज़ भी क्लियर हुई है, ये भी था इनके माइंड में कि आपके इतने दोस्त कम क्यों हैं, सिर्फ एक या दो ही क्यों हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, बल्कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं। सो ये चीज़ में भी इनको क्लियरिटी मिली है कि ये वजह है उसके पीछे। ओके, और अभी ये जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे वो इस बात पे कि इनका सोचना कितना गलत था आपके बारे में, और दुनिया के बारे में, या फिर इनके एक जो विचार थे वो कितने गलत थे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर में बैठ कर के लोग बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन पता उसी को है जो घर से बाहर निकलता है, जब वो लोगों से डील करता है। राइट, घर में तो सब महारथी हैं, घर में तो सब मास्टरमाइंड है, घर में तो सब कहेंगे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन पता तब चलता है जब वो इंसान घर से बाहर निकलता है, और जब वो धोखे खाता है, जब लोग उसके साथ तरह तरीके के गेम खेलते हैं, देन उसको समझ में आता है अरे ये क्या है, मैं क्या सोचता था, मैं क्या सोचती थी, और ये क्या मिल रहा है मुझे। सो इनकी जो पहले की थिंकिंग थी वो कुछ ऐसी थी जैसे पिक्चरों में होता है, फिल्मों में होता है, लेकिन जब ये औरों से डील किया दैन इनको रियलाइज़ हुआ कि फिल्में वगैरह ये सारी चीज़ें अलग हैं, लाइफ अलग है, रियलिटी अलग है, लोग अलग हैं, और एक लॉयल इंसान मिलना कितना मुश्किल है। सो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज़ में दिख रहा है। एंड अब मैं आपके लिए तीनों डेक से एक एक मैसेज लेती हूँ। पहले मैं लूँगी एंजल आंसर्स, फिर लूँगी मैं मोनोलॉजी से कार्ड, देन उसके बाद मैं लूँगी बाबा के मैसेज। बट उससे पहले मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, सो या कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखे जाए। आज मन कर रहा है मेरा इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जी को देख करके कि मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालूं, ताकि इनकी फीलिंग्स के बारे में हमें और पता चले कि क्या सोच रहे हैं या कैसा ये फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। पहला मैसेज हमें मिल गया और वो ये है, आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्ट स्पाइंग ऑन यू। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं ये, और इनको नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ओके, कुछ काम बाकी है। काम क्या काम ये कि खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बना करके इस गिल्ट से बाहर निकल करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा टाइम मांग रहे हैं खुद के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, देयर इज़ नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। मैंने बोला था कि आपको बिल्कुल यूनिक देखते हैं बाकियों से, एंड ये मैसेज आपके सामने है कि आपके जैसा कोई नहीं है।
आप यूनिक हो। आई एम सॉरी, ओके सॉरी बोल रहे हैं आपको। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने देखते हैं भाई, आपके सपने आते हैं इनको। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर हो आप। आई लव माई फैमिली, ओके ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं। आई लव माई मदर, अपनी मदर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। एंड एक गाना आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं और आपको याद करते हैं। सो ये चाहते हैं कि आप भी ये गाना सुनो, जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी हैं। सो डेफिनेटली सुनिए आप इनकी, ओके। बट और कुछ लोगों के लिए जैसे कि फैमिली एंड मदर का कार्ड आया है, हो सकता है इनकी फैमिली और मदर इश्यूज़ भी रहे हो इस रिलेशनशिप में, इसीलिए ये रास्ता भटके, इसीलिए बाकी तरफ बढ़े। बट कहीं ना कहीं इनको अब लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। एंड उसी के साथ अब मैं आपके लिए एक एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगी एंजल आंसर्स से। लेट्स सी। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंजल्स यहाँ पर आपसे यही कह रहे हैं कि चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्यों चिंता करते हो। एक सॉन्ग और है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, ओके। सेल्फ लाइफ, ओके ये मैसेज क्या बताता है मैं अभी आपको बताऊंगी। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। कंक्लूजन आर विद इन रिच, ओके जी। सो आपके लिए जो मैसेज यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा है इसमें, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे, ठीक है। यू नो मैं इस कार्ड को लेती हूँ कुछ इस तरीके से कि जो भी हमारी लाइफ में अभी जैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये मान करके चलो कि ये ज़िंदगी भर तो नहीं रहने वाला, एक दिन तो ये एंड होगा ही। आपको किसी बात का, जैसे कि इस पिक्चर में देखो आप, ये पिंजरे में इतने सारे ये पक्षी थे, ठीक है, इतने सारे बर्ड्स इस पिंजरे में थे, और इन बर्ड्स को ये लगता था कि अब हमारी लाइफ यही है, अब हम इससे बाहर आज़ाद नहीं हो सकते, बस अब हमें यहीं जीना है और यहीं मरना है, ठीक है। ये पक्षी कुछ इस तरीके से सोचते थे। बट एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने इनको देखा, इनके ऊपर इसको दया आई और इसको लगा कि ये आज़ाद पंछी इस तरीके से पिंजरे में बंद है, ये तो अच्छी बात नहीं है, और इसने इस दरवाज़े को खोला और ये सारे पंछी उड़ गए। उन पंछियों का वो भ्रम टूटा। क्या, कौन सा भ्रम? उनको ये लगता था कि शायद अब हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरेगी, हमें यहीं मरना और यहीं जीना है, राइट। बट वो भ्रम टूटा, वो टाइम भी एंड हुआ, इनको तकलीफ़ मिली, बट वो दुख भरा टाइम भी इनकी लाइफ से गया और ये आज़ाद हुए। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है ना, जो भी परेशानी चल रही है, इसका भी एक टाइम ऐसा आएगा, कोई ऐसा फरिश्ता आएगा या फिर कोई भगवान ऐसी छड़ी घुमाएंगे, ऐसा जादू करेंगे, ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपकी लाइफ भी बिल्कुल इन बर्ड्स की तरह सडनली चेंज हो जाएगी। ज़रा सोचो कि जब ये पंछी आज़ाद हुए, जब ये उड़े होंगे तो इनको कितनी खुशी मिली होगी, राइट। वो खुशी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, डोंट वरी। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशंस आने वाले, ये कार्ड भी वही बताता है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है बहुत जल्दी ठीक होने वाली है भाई, ठीक है। अब तो खुश हो जाओ, इसीलिए ये कार्ड है यहाँ पर, नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों कार्ड्स इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ
मिलेंगे मैंने ये नहीं सोचा था, बट यूनिवर्स है, स्पिरिट है, उसका अपना एक अलग ही अंदाज़ है मैसेज देने का। एंड बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने मैसेज दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच कान्हा जी। हर हर महादेव। एंड मैं चाहती हूँ कि भगवान ये जल्दी से हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी से ख़त्म हो, यही मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। एंड वो खुशी जो इन पंछियों को मिली, वो खुशी आपको भी मिली। बस यही दुआ है मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए। एंड यस, अभी मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप स्माइल करते रहें और एक स्माइल देख करके ज़रूर जाएं एंड हैप्पी रहें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।